सुप्रभात छात्रों। आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो छात्रों, बताइए कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। आपके सामने एक तस्वीर भी है, आपको याद आ जाए। तो हमने पिछली कक्षा में पापा खो गए पाठ का वाचन किया था। तो हम पाठ का वाचन करते हैं। लेटर बॉक्स। कसम से सब इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब, घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले में होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुण्य बिगड़ता है। घुंघरों की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स। अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा सब बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की सब नाचकर सब चलकर मेरे पास आओ। सभी पहले ही हिचकिचाते हैं। आओ ना पास। सब नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाओ। सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। तो विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्रों ने वाचन अच्छे से किया होगा। तो छात्रों, इसके कड़े शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्रों ने कड़े शब्दों को रेखांकित कर लिया। इर्द गिर्द मतलब आसपास। चहकना, हिचकिचाना, इर्द गिर्द मतलब आसपास। हिचकिचाना मतलब सोच, संकोच करना। तो विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या बताइए। विद्यार्थियों, मैं बताती हूँ इसकी व्याख्या। तो सभी एक एक करके बोलते हैं। तो लेटर बॉक्स बोलता है कि हम सभी बोलते हैं। हम मनुष्य
इंसानों के सामने नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि भूत बोल रहे हैं, तो इसलिए वो घबरा जाते, इसलिए हम उनके सामने नहीं बोलते। तो लड़की को बहुत आश्चर्य होता है कि सब बोल रहे हैं। वो लड़की कहती है कि अब मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा। तब खम्बा, पेड़, कौवा सब लड़की को बोलते हैं शाबाश। लड़की सबको अपने पास एक एक करके बैठने को बोलती है, पर खम्बा अभी भी खड़ा ही रहता है, बैठता नहीं है। तो वो खम्बे को बार बार बोलती है कि आओ मेरे पास बैठो। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए पर्यायवाची शब्द लिखे, तो मुझे बताइए घर और डर का पर्यायवाची शब्द। घर और डर। घर का पर्यायवाची शब्द है सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, गृह। और डर का पर्यायवाची शब्द है खौफ या भय। आपके सामने एक प्रश्न है, लड़की का घर कहाँ पर था? लड़की का घर गली में था। तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। अरे लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुम्हें, तुझे इसे बिल्कुल नहीं बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से ये यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अध्यय, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, जैसे टीचर ने जैसे सजा मिली हो। खंबा वास्तविक सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलता है। चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। तो विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। तो आपने बहुत अच्छे वाचन किया, तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। वास्तविक झुके मतलब का अर्थ है, मतलब कहते उस खंबे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या अब मैं बताती हूँ। लेटर बॉक्स, लड़की, पेड़ सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि जब से खंबा यहाँ पे खड़ा हुआ है तब से वह बिल्कुल ही नहीं बैठा। तो लड़की कहती है ऐसे लग रहा है जैसे ना टीचर ने इसे सजा दी है। चलो हम इसे चलकर बिठाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों।
तो मैंने आपके लिए पर्यायवाची शब्द कुछ लिखे हैं। व्याकुल मतलब का पर्यायवाची शब्द है आकुल, बेचैन, परेशान, उत्सुक। डर का पर्यायवाची शब्द है खौफ या भय। तो मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है, कौन घबरा रही थी? इसका उत्तर है लड़की घबरा रही थी। लड़की कहाँ पर रहती थी? लड़की गली में रहती थी, अपने घर में गली में रहती थी। तो ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़की का घर गली में है, ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य सही है। लड़की का घर गली में है। तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। सब मिलकर बड़े प्रयत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया है जी। एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठकर सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में ही बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसे ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ मैंने देखा था, जीभ काटता है, वह मैंने नहीं देखा। मैं यह कह रहा था। लड़की यह लड़का जो जी में आए बोल देता, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की अब हम खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरू की आवाज, मजा। एक लड़की बार बार गिर जाती है, गिर रहती है। जरा सोचकर कि मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाओ करके। तो विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छा वाचन किया। तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको कोई कठिन शब्द नहीं लग रहा तो व्याख्या कीजिए। अब मैं बताती हूँ इसकी व्याख्या। लड़की खंबे को बिठाने में सफल हुई और वह
और खंबा कहता है कि जब मुझे बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। और लड़की कहती है जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया? तो मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न लिखा है। लेटर बॉक्स को अपना मतलब क्यों लगता है? लेटर बॉक्स को अपना मतलब इसलिए लगता है क्योंकि वह सबकी चिट्ठियां संभाल कर रखता है। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, लेटर बॉक्स क्या संभालते हैं? लेटर बॉक्स सबकी चिट्ठियां संभालते हैं। तो आज हमने कहते पापा खो गए पाठ के गद्यांशों का वाचन किया। उसमें हमने पढ़ा कि लड़की खंबे पेड़ लेटर बॉक्स सभी से बातें कर रही हैं और वह खंबे को बिठाने में सफल हो जाती हैं। तो इस कहते पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसमें अकड़ की बात की जा रही है? खंबे की अकड़ की बात की जा रही है। और दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपका गृह कार्य है, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।